रुबिका दीदी फिर फिसल गईं। अरे नहीं नहीं, वो नहीं फिसली हैं, उनकी जबान फिसल गई, उनके मुंह से गलती से निकल गई, जबान टूट गई भैया। अब देखो भाई, जस एंकर तस गेस्ट, तमीजदार एंकर तमीजदार गेस्ट बुलाते हैं, बदतमीज एंकर बदतमीज गेस्ट बुलाते हैं, ये तो साफ है ना। खड़े हो गए। ये सज्जन कौन है मैं नहीं जानता। मारा मारी गाली गुत्ता अतेरे अतेरे करने वाले गेस्ट को बुला करके टीआरपी के चटकारे लोगे तो एक दिन उड़ता हुआ तीर तुम्हें भी तो आकर के लगेगा ना। बात तो सही है। सुधीर चौधरी दी तिहाड़ रिटर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जूझता हुआ नजर आया। अनपढ़ों की तरह दूसरों की पोल खोलने निकला था, अपनी भद पिटवाया। बद अमन चोपड़ा दंगे की तैयारियों में नजर आया। मालिकों को खुश करने के लिए अगड़म्बाइज बतियाता हुआ दिखा। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली अंजना ओम मोदी दुबई में शहीद पायलट को ही गुनहगार बताने लगती हैं ताकि पॉपा तक बात न पहुंच जाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कुल मिला के मोदी मीडिया गोदी मीडिया के वीर बहादुर एक बार फिर मालिकान के लिए ताता थैया करते हुए नजर आए। क्या हुआ कैसे हुआ जानना है ना, तो देखिए टीआर फोबिया का ये पूरा एपिसोड, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। रुबिका लियाकत के शो में आया एक निहायत ही बदतमीज आदमी। अपने मन से वैसे नहीं आया था, मैडम ने ही शो में गेस्ट बना के बुलाया था। इस आदमी ने किया ये, समझ गया आप? ठुल्लू ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए। फिर क्या था, रुबिका ने वही किया जो किसी को भी करना चाहिए, भगा दिया उसको शो से। रुबिका भड़क गई, मगर कोई ये तो बताओ कि टीवी डिबेट को इस नारकी स्थिति में लाने वाला है कौन? आउट ऑफ माय शो, बदतमीज आदमी। अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना। वैसे किस भाषा की बात कर रही हैं आप मैडम? इस तरह की भाषा और माहौल बनाने के लिए तो आप ही लोग जिम्मेदार हैं ना। बेशरम, गेट आउट। मामला बस इतना है कि आपको सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में आना था, क्योंकि इस हफ्ते टीआरपी में अंजना ने बाजी मार ली थी, तो आपने भी सोचा कि कोई तो उपाय किया जाए, तो आपने प्रायोजित तरीके से एक राजनैतिक विश्लेषक को बुलाया और अपनी भड़ास निकाल दी और आ गई आप ट्रेंडिंग में। लगी खुद ही की ट्वीट को रिट्वीट करने की, देखो मैंने नारी सशक्तिकरण कर दिया है, उदाहरण पेश कर दिया है, फेमिनिज्म का झंडा लेके चल पड़ी हूं मैं। खैर काम तो ठीक था बेहुदे आदमी को भगाने का, मगर इस प्रक्रिया के दौरान ही रुबिका के मुंह से निकल गई एक बात। इस बात पे गौर करिए। अपने घर की बीवियों से। रुबिका बीबी के मुंह से निकला बीवियां। बीवियां लोगों को लग रहा होगा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, बट मसला है मेंटेलिटी का। क्या अगर प्रायोजित तरीके से बैठा आदमी किसी दूसरे धर्म का होता तब इनके मुंह से बीवियां शब्द निकलता? ये वही मानसिकता है जो किसी खास धर्म के लोगों को बहुत जोर शोर से परोसा जा रहा है, जनता के मन में डाला जा रहा है। उसी कड़ी में ये शब्द रुबिका के मुंह से स्लिप होता है। किसको खुश करने के लिए? मालिकान को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश में सबके मन में बनाए जा रहे इस मामले का हम थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। दरअसल सबके मन में यही डाला जा रहा है ना कि सिर्फ मुसलमानों की एक से अधिक बीवियां होती हैं, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ के आंकड़ों पर ठीक है एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह सामने आया है कि केवल 1.9% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उनके पतियों की एक से ज्यादा बीवियां हैं, जबकि 2019-21 में 1.3% हिंदू महिलाओं ने बहुपत्नी विवाह में होने की बात स्वीकार की है। अब अगर हम इसे आबादी की संख्या के हिसाब से देखें तो हिंदुओं की संख्या लगभग 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगी और मुस्लिमों की संख्या लगभग 40 लाख के आसपास रहेगी। और हाँ, 4 राज्य ऐसे भी थे जहां बहुपत्नी संबंध में रहने की बात स्वीकार करने वाली हिंदू महिलाओं का अनुपात मुस्लिम महिलाओं की तुलना में अधिक है। यह तो वो मामला है जिसे स्टूडियो में बैठ करके एंकर कभी गलती से तो कभी जानबूझ करके मगर आसानी से फैलाते रहते हैं। इनकी माँ जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी। बिजनेस मॉडल के लिए किसी की माँ बहन को तो नहीं याद करना चाहिए। रुबिका जी, आपको और आपके संस्थान को इज्जत मर्यादा का इतना ही ख्याल होता तो वो आदमी आपके टीवी चैनल पर नहीं दिखता, लेकिन वो दिख रहा है, जबकि वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे इज्जत खेलना था, आप खेल ही रही हैं और आप लोगों का बिजनेस भी इससे खूब बढ़िया से चल रहा है। वैसे ये आइडिया अच्छा था।
आपकी मंशा क्या है वो इस ट्वीट से ही समझ में आ रहा है। बदतमीजी नॉट अलाउड लिख करके एक निहायत ही बदतमीज ट्रोल का ट्वीट आप शेयर करती हैं। इतना ही नहीं, तौसीफ अहमद को तृणमूल कांग्रेस का बता के ये आदमी गरिया रहा है, मगर रुबिका उसे करेक्ट नहीं करती हैं। रिट्वीट भले ही मार दे। भाई उस आदमी को तुम ही लोग ना राजनीति का एक्सपर्ट बना के बैठाए थे, मगर देखिए जब गाली विपक्ष को पड़े तो किसी को भी सही क्यों करना है। वो क्या है ना कि एक तीर से दो निशाने, फेक न्यूज भी फेम भी। रुबिका के बड़का भैया सुधीर चौधरी ऐसे लाइन में पहुंच गए जिसकी उन्हें रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। वैसे यही काम तो ये पत्रकारिता के साथ भी कर रहे हैं। पत्रकारिता इनको आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं, बस झेल रहे हैं और जनता को झेला रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में घुसे हुए हैं। कोयले की खदान में घुसने पर जैसे मुंह करिया होता है ना, कुछ वैसा ही हुआ इसके साथ भी। खैर वो तो काफी समय से हो रखा है। फेक न्यूज का बादशाह उलझा भी तो किससे? उस संस्थान से जो फेक न्यूज का भंडा फोड़ करता है, ऑल्ट न्यूज से। एक दिन अचानक से सुधीर चौधरी नींद से जागता है और कहता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि एक कंपनी जो भारत की है उसका ट्विटर लोकेशन अमेरिका का दिखा रहा है। भाई ने पहली बार सबूत के साथ बात करने की कोशिश की और स्क्रीनशॉट भी लगाया। ट्वीट देख के लगा कि सुधीर गर्व से कुप्पा हो गया होगा। फाइनली मेरी बातों के समर्थन में स्क्रीनशॉट है, सबूत है। वाह, गजब की खोजी पत्रकारिता कर ली है मैंने। वाह रे, हम किसी से कम नहीं, मजा आ गया गुरु। पर इसे क्या पता था कि इसकी तो धज्जियां उड़ने वाली हैं। पहले ये जान लीजिए कि इतनी बड़ी खोजी पत्रकारिता के लिए भाई ने कितनी मेहनत की है। सर्च रिसर्च ना, ट्विटर में एक नया ऑप्शन आया है, इसने उसे बस क्लिक कर दिया। एक्स यानी ट्विटर ने अपने ऐप पर एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें किसी के भी अकाउंट के बारे में जाना जा सकता है कि वो अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है। खैर भाई ने पोस्ट किया, जिसके बाद से लोगों ने एक सवाल पूछा और एक जवाब दिया। सवाल था वीपीएन का नाम सुना है, और जवाब दिया गया कि भाई तेरा डीडी न्यूज सरकारी चैनल, उसका लोकेशन तो आयरलैंड दिखा रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। उससे भी बढ़िया बात आपको बताऊं मैं, डीडी न्यूज और गुजरात भाजपा दोनों का ही अकाउंट लोकेशन आया है आयरलैंड। गंगाधर ही शक्तिमान है क्या? दोनों का मालिक एक ही है या फिर दोनों एक ही हैं? खूब बेइज्जती माने खूब बेइज्जती। पर सुधीर अगर बेइज्जतियों से डरता तो तिहाड़ से आकर के करियर कंटिन्यू थोड़ी ना कर पाता। सारे अनपढ़ टेक्निकली इलिटरेट एंकर जो सामने टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो आए बाएं साए करने लगे, वो कूद पड़े इसमें। अमन चोपड़ा ने तो इसमें भी दंगा का मटेरियल निकाल लिया। अब गोबरैला गोबर हर जगह ढूंढ लेता है। शो किया, ट्वीट किया कि कांग्रेस का अकाउंट वीपीएन से चलता है। निशिकांत दुबे हमारे मालिक के परिवार वाले ने कहा है कि केवल देशद्रोही लोग ऐसा करते हैं। अच्छा ऐसा है तो बीजेपी गुजरात आयरलैंड, डीडी न्यूज आयरलैंड, अडानी ग्रुप जर्मनी, आज तक यूएसए, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार वाला आयरलैंड। अरे शर्म कर लो भाई, कुछ नहीं होता इससे। अच्छा लगेगा, थोड़ी सी शर्म कर लोगे तो ट्राई तो करो एक बार। थेथरई तो इनमें ऐसी कूट कूट के भरी है ना कि माथा भन्ना आ जाता है। सुधीर चौधरी बेइज्जती पार्ट 2 के लिए भी वापस आया। पहले ट्वीट पे गरियाए जाने के कुछ दिन बाद ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर से सवाल किया कि तुम वीपीएन क्यों यूज करते हो। अरे उसका मन यार, मगर क्या तो प्रतीक सिन्हा ने भिगो करके प्रतीक सिन्हा ने कहा फाइनली तुमने सवाल पूछने का काम किया, बधाई हो। फिर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बताया, जो कि सुधीर पढ़ने वाला है नहीं। डेटा फैक्ट ये सब पढ़ने की उसकी आत्मा गवाही ही नहीं देती ना। खैर आत्मा की गवाही से याद आया, आत्मा बेच के भूजा खा रही अंजना ओम मोदी की। आपको याद होगा वो दुखद दिन जब दुबई एयर शो में तेजस जेट क्रैश हो जाता है, हमारे एक पायलट शहीद हो जाते हैं। विश्व एरोनॉटिक्स विभाग की डायरेक्टर अंजना ओम कश्यप, इन्होंने अपने नोएडा दफ्तर में लगे टेलीस्कोप से देख के क्रैश के 4 घंटे बाद बता दिया कि पायलट की गलती थी यार। और हाँ, ये भी बताया कि विमान किस प्रकार से लो एल्टीट्यूड पे था और तब भी ये नोज डाउन करते हुए नीचे गया। क्या बात है, लो एल्टीट्यूड। इतना तो विमान भी नहीं नाचा था जितना आप नाच नाच करके बता रही हैं। वाह, जब तक इस मामले के एक्सपर्ट और जिम्मेदार संस्थाएं कुछ जान समझ पाते, अंजना ने पूरी जांच करके दोषी को भी पकड़ लिया। अरे दीदी, अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं बीता था जब आपने धर्मेंद्र को जीते जी मौत के घाट उतार दिया था। हैं? एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इतनी थू कराने के बाद भी मन नहीं भरा। फिर बोलेंगी कि अरे यार वो तो उस समय खबरें आ रही थी, मेरे साथ स्क्रीन पर था तो मैंने पढ़ दिया था। इस बार तो आपने पूरा प्रॉपर शो किया है इस पे। और पाकिस्तानी एंगल कहां से आपको हर बात में मिल जाता है यार। पाकिस्तानी साजिश बता करके
आप लोग भारत का अपमान करना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान का मान बढ़ाना चाहते हैं? पाकिस्तानी एजेंट हो क्या बे तुम लोग हैं? आप लोगों को क्या लगता है ये है क्या? अगर आपको लगता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं लगता है तो भी बता दीजिए, हम सुन लेंगे, ठीक है? और वीडियो आखिरी तक देखा है, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस आते रहे, इसके लिए मैंने बार बार बताया है क्या करना है, पर चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, सब्सक्राइब करना है। वीडियो जरूर देखें और ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।